अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे जी। तो सब की तैयारियां जोशो खरोश से जारी होंगी रमज़ानुल मुबारक की। जी आजकल हमारी तरफ भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां हो रही हैं और ये है रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग। रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना होता है। हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारें। और वैसे तो हमें पूरा साल ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए, लेकिन ये एक महीना ऐसा होता है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि रमज़ान आ रहा है। इसलिए मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारूं और जो इजाफ़ी काम होते हैं वो पहले से ही ख़त्म कर लूं। और रमज़ानुल मुबारक का जो महीना होता है इसमें एक अपनी ही खुशी होती है। ये बहुत सारी खुशियां लेके आता है हमें, हमारी रूह तक को सुकून मिलता है इस महीने में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह के करीब रहें और अल्लाह के पसंदीदा काम करें और वो काम बिल्कुल ना करें जो अल्लाह को पसंद नहीं है जी। तो हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका था नाश्ते के बाद जी। मैंने सोचा चलें, और इन तो वैसे भी अब ख़त्म हो रहे हैं तो क्यों ना जूस बना के पी लिया जाए ताकि एनर्जी भी आए और विटामिन सी भी हासिल हो जाए। तो जूस पीने के बाद जी मैंने आज करनी थी किचन की डीप क्लीन, और इसके अलावा मैंने साथ साथ लगाई हुई थी मशीन और मैं कपड़े भी धो रही थी साथ साथ। और मैंने किचन में से ये स्टैंड खाली करके लाया और इसको मैंने बाहर वॉश किया क्योंकि सिंक में वॉश करना इसको ज़रा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा चलें इसको बाहर ही ले जाते हैं, ज़रा ओपन एरिया में जल्दी से वॉश हो जाएगा। तो वैसे तो ये चीज़ें हम लोग रोज़ ही साफ़ करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें डीप क्लीन करने बैठ जाएं तो इनमें बहुत ही ज़्यादा गंद निकल आता है और फिर साफ़ करते करते बहुत ही ज़्यादा देर लग जाती है। तो मेरे साथ भी यही सीन हो रहा था। फिर मैंने इसकी डिटेल से सफाई की और साथ ही साथ मैंने कपड़े भी धो रही थी। कपड़े धो के फिर मैंने मशीन को भी क्लीन कर दिया और उसको भी धूप पे रख दिया सूखने। साथ ही साथ मैं मसालों वाले डब्बे भी खाली करके धो रही थी और उनको भी मैंने ड्राई होने के लिए धूप पर रख दिया था। और कपड़े और ये सब कुछ धोने के बाद जी फिर मैंने बेसन एरिया भी धोया क्योंकि ओपन एरिया है ना, तो रोज़ के रोज़ डस्ट पड़ती है और रोज़ के रोज़ क्लीन करना पड़ता है। तो फिर मैंने सारा सैन भी धोया और सैन को भी साफ़ सुथरा कर लिया। ये सारा काम करने के बाद जी फिर मुझे भूख लग गई थी। फिर मैंने खाना बनाया और फिर हमने खाना खाया सब ने। और खाना खाने के बाद जी फिर मैंने किचन की सफाई स्टार्ट करनी थी। और सबसे पहले मैंने खाने वाले बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद जी फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया। चूल्हा भी साफ़ करने वाला हुआ था क्योंकि रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ चूल्हे के ऊपर गिरता ही रहता है। वैसे चूल्हा साफ़ करने के बाद जी मुझे कपड़े प्रेस करने थे क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि मैंने जाना है कहीं, और फिर मैंने उनको कपड़े प्रेस करके दिए। उनको बेच के फिर मैं सारे कामों से हो गई फ्री। फिर मैं आ गई जी किचन में। अब मैंने आज स्लैब वगैरह भी साफ़ करने थे, सारा कुछ निकाल के बाहर रखा। मैं किचन की सारी सफाई तकरीबन लेमन मैक्स से ही करती हूँ। इससे किचन बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो स्लैब धोने के लिए भी मैंने लेमन मैक्स में पानी शामिल किया और फिर मैंने स्पंज की मदद से इसको पहले डस्ट वगैरह रिमूव की और फिर लेमन मैक्स लगा के स्पंज के ऊपर तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। मुझे डीप क्लीनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तकरीबन इस छोटे से किचन में मुझे 2-3 घंटे लग गए थे क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करने लग जाओ तो फिर काम ख़त्म ही नहीं होता। फिर मैंने आज सिंक एरिया भी साफ़ करना था क्योंकि जब बर्तन धोते हैं तो गंदे पानी के चाय के और सालन के जो छींटे होते हैं वो पड़ते रहते हैं दीवार पे, और फिर दीवार बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। फिर मैंने उसको भी डीप क्लीन किया और उसको भी इसी तरह लेमन मैक्स स्पंज के ऊपर लगा के तो सफाई की उसकी भी। हम ख़वातीन जो होती हैं वो अपने किचन को साफ़ करने के लिए, अपने घर को साफ़ करने के लिए नए नए तरीके आजमाती रहती हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप अपने किचन को कैसे साफ़ करती हैं और स्लैब वगैरह को कैसे धोती हैं जब डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो मुझे ये सारे काम करते करते शाम हो गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। फिर इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो फिर मैंने वॉइस ओवर भी नहीं किया था। तो आज इसलिए मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और फिर वीडियो भी आज ही अपलोड करूँ। अक्सर हम जब डीप क्लीनिंग करने लगते हैं तो छोटे छोटे काम और भी साथ निकल आते हैं, फिर उनको भी साथ करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो
मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि तुम सुबह से लगी हुई हो तो अभी तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ। तो साथ साथ मैं उन्हें सारे काम भी बता रही थी कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। तो फिर आखिर वो मान ही गए कि हाँ भाई काम बहुत ज़्यादा था, टाइम लग ही जाता है। तो फिर ये देखें जी, ये सारे स्टेन्स वगैरह मैंने रिमूव कर दिए थे लेमन मैक्स लगा के। फिर थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया, फिर उनको पैन के ऊपर पानी डाल के मैंने लेमन मैक्स भी उतार दिया। तो फिर मेरी जगह साफ़ और सुथरी हो गई थी। जितना मैं इनको साफ़ करना चाह रही थी इस जगह को, इतनी ये जगह साफ़ हो गई थी। तो फिर अब मैंने फ़र्श धोना था और किचन के फ़र्श को क्लीन करना था। तो ये देखें जी, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र भी आ रहा होगा कि पहले जगह कैसी थी और अब कैसी है। हालांकि ये छोटा सा किचन था लेकिन इसको साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा। फिर जी इस रैक की बारी आ गई। ये रैक तो अभी धोने वाली रहती थी, फिर मैंने इसको खाली किया और फिर इसको भी मैंने क्लीन किया। फिर थोड़ी देर इसको, धूप तो नहीं थी, शाम का टाइम हो गया था, फिर थोड़ी देर मैंने इसको बाहर रखा। फिर इसको मैंने कपड़े से ड्राई कर लिया। तो इसको ड्राई करने तक और वॉश करने तक मेरा किचन भी ड्राई हो गया था। फिर मैंने सारी चीज़ें वापस रखनी थी और फिर मैंने सारी चीज़ें वापस रखी अपनी अपनी जगह पे। ये देखें जी, ये रैक यहाँ पड़ा होता है मेरे किचन में और इसमें मैं सारे मसाले वाले डब्बे वगैरह रख लेती हूँ ताकि इधर उधर ना ढूंढने पड़े जब ज़रूरत हो तो। और ये देखें जी मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। अब किचन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और प्यारा लग रहा था। अगर आपको मेरे व्लॉग्स और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर भी कर दें। रमज़ान के महीने में जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे याद रखिए।